अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ावीज़। दोस्तों, हांगकांग में सारा साल 365 दिन होम वर्कर की डिमांड रहती है। होम वर्कर की डिमांड हांगकांग में कभी भी पूरी नहीं होती है। तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि होम वर्क करने वाला शख्स या होम वर्क करने वाली खातून उसको कहा जाता है जो घरेलू कामकाज बखूबी चला सकें और किसी घर में उजरत के एवज ये सरगर्मियां अंजाम दे सकें। तो हांगकांग ऐसे लोगों को जो होमवर्क करना जानते हैं बुलाता है, लेकिन उसके लिए आपको एक एम्प्लॉयर की ज़रूरत पड़ती है। तो चूंकि ये हाई डिमांड एम्प्लॉयमेंट है, इसलिए हाँ, गवर्नमेंट ऑफ हांगकांग ने इसका क्राइटेरिया बड़ा ही नरम रखा हुआ है। ऐसा बंदा, हांगकांग का रेजिडेंट या हांगकांग में एम्प्लॉयमेंट करने वाला, जॉब करने वाला शख्स या हांगकांग का बिजनेसमैन, अगर उसकी सैलरी माहाना आमदन 15,000 हांगकांग डॉलर है तो वो अपने लिए होम वर्कर रख सकता है। होम वर्कर रखने के लिए जस्ट आपके और होम वर्कर के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है, एक मुआहदा की ज़रूरत होती है, और वो मुआहदा जो है वो ऑफिशियली अंजाम पाता है। उस मुआहदे में ये बताया जाता है कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने होम वर्कर को कितनी सैलरी देगा। तो वो जो सैलरी है वो हांगकांग की जो प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम वेज है, कम अज़ कम तनख्वाह वो देना ज़रूरी है। ज़्यादा तो आप जितनी चाहें दे सकते हैं, लेकिन जो कम अज़ कम तनख्वाह एक लिविंग के लिए ज़रूरी होती है वो हांगकांग के कानून के मुताबिक तो उतनी सैलरी वो आपका एम्प्लॉयर आपको लाजमी देगा। इसके अलावा आपकी प्राइवेसी, आपकी छुट्टी, और ज़ाहिर है कि हफ्ते में एक आध दिन आप छुट्टी भी करेंगे, आपकी प्राइवेसी, आपके वर्किंग आवर्स वो उस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल होंगे, उन्हीं का वो ख्याल रखेगा। इसके अलावा इसका जो भी वर्कर जो है, होम वर्कर, वो कहीं और पे भी जॉब करने के लिए एलिजिबल नहीं है या उसे अलाउ नहीं है काम। आप अगर एक वीज़े पे जो होम वर्कर के काम पे जाते हैं किसी घर में काम करने के लिए, और वो बंदा कहता है कि मेरा होटल भी है, आप वहाँ पे जाके काम करें, या मेरी शॉप है वहाँ पे करें, या आप कोई एम्प्लॉयर चेंज करें, तो ये नहीं हो सकता। इस वीज़े की एक कंडीशन ये है कि आप जो है, जो एम्प्लॉयमेंट करने वाला बंदा है, जो एम्प्लॉई है, वो कोई और जॉब नहीं करेगा, बल्कि जिस वीज़े पे गया वही जॉब करेगा और उसी एम्प्लॉयर के पास जो है, जिसके पास साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसी के साथ जॉब करेगा। ऑन द अदर हैंड वो जो एम्प्लॉय है वो दीगर किसी भी एक्टिविटी में मुलवस नहीं होना चाहिए। उसके पास एक तो जब वो एयरपोर्ट पे आए तो उसके पास एक वैलिड वीज़ा हो, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के, उसके पास क्लियर जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड के हवाले से एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। वैक्सीनेशन होना भी अच्छी बात है, अगरचे इमिग्रेशन के रिक्वायरमेंट में नहीं है अभी तक, लेकिन वो आपके लिए वक्तन फ़वक्तन उसका लॉ चेंज होता रहता है, और फिर वो आप उसमें जाके आप वैक्सीनेशन कार्ड या पोलियो, कभी कभी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसके अलावा आप दोनों का, यानी कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का बोनाफाइड होना ज़रूरी है। ये नहीं है कि जो एम्प्लॉयर है वो आप वर्कर, होम वर्कर के हवाले से बुलाए और वहाँ जाकर कोई और काम धंधा आपसे शुरू करवा दे, या किसी और जगह पे कोई मतलब मेलाफाइड इंटेंशन, यानी कि बदनीति शामिल नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बताऊँ कि ये जो वीज़ा है ये आपका स्पाउस साथ आप नहीं लेके जा सकते, यानी कि आप अपने फैमिली मेम्बर, अपने डिपेंडेंट आप साथ नहीं लेके जा सकते हैं, इसमें आपको अकेले जाना पड़ेगा। और दूसरा ये कि ये सेटलमेंट नहीं है, लीड्स टू सेटलमेंट नहीं है। इस वीज़े पे आप वहाँ जाकर पक्के नहीं हो सकते। जितना कॉन्ट्रैक्ट है आपका, साल का 2 साल का, रिन्यू होता रहे, सारी लाइफ रिन्यू होता रहे, लेकिन ये एक ऐसा, अब तक जो ऐसा लॉ है कि इसके अंदर आप उसको सेटल नहीं हो सकते वहाँ जाके। हाँ, अलबत्ता आखिर में मैं आपको बताऊँ कि कुछ ममालिक जो हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। वो उनका ये मेरे पास नाम लिखे हुए मैं अभी आपको बताता हूँ। उनमें मेनलैंड चाइना, यानी कि चाइना का कोई बंदा इस वीज़े पे नहीं जा सकता। उसके अलावा मकाओ का कोई बंदा इस वीज़े पे नहीं जा सकता।
ताइवान का कोई बंदा इस वीज़े पे नहीं जा सकता। अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, उसका कोई बंदा इस वीज़े पे नहीं जा सकता। क्यूबा का, लाओस का, रिपब्लिक ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया इसका, नेपाल का और वियतनाम का, ये जो ममालिक आपको बताए गए हैं ना, इनके ये ममालिक एलिजिबल नहीं है होम वर्कर के लिए। आखिर में आपका यकीन एक सवाल होगा कि हम ये जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले तो आप एक बेहतरीन, अगर आप पहली बात यह कि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आना ज़रूरी है, ठीक है ना। अगर नहीं आती तो फिर भी आप बोलचाल सीख लें, थोड़ी ट्रेनिंग ले लें, और अगर कैंटोनीज थोड़ी बहुत ले लें तो फिर तो आपके लिए वाइड रेंज है। लेकिन यह है कि इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आनी चाहिए। वहाँ पे जो भी एम्प्लॉयर हैं, अगर आपको कोई अच्छा एम्प्लॉयर मिल जाता है यूके का, बाहर के लोग वहाँ पे बहुत सारे मौजूद हैं, अमेरिकन हैं और इस तरह के जो लोग हैं वहाँ पे, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अगर कोई ऐसा अच्छा एम्प्लॉयर आपको मिल जाता है तो आपकी लाइफ संवर जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि सबसे पहले तो आप थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलचाल में अबूर हासिल कर लें। उसके बाद आप एक सीवी बनाएं, बेहतरीन किसी प्रोफेशनल शख्स से आप सीवी बनवाएं, ठीक है। सीवी बनवा के बहुत सारी एजेंसीज वहाँ पे काम कर रही हैं, उनमें आप अपनी सीवी डाल दें, ठीक है। और होपफुली आपको जो है, अगर आप उनके क्राइटेरिया पूरे उतरेंगे तो आपको बहुत जल्द आपको कॉल लेटर आ जाएगा, आपकी कॉल आ जाएगी, आपको इंटरव्यू होगा और फिर आपको वीज़ा इशू होगा। ये है आपका आसान तरीका और फ्री एक तरह का वीज़ा होकर के। थोड़ी बहुत चार्जेस आपको एजेंसी ज़रूर करेगी, ज़रा वो जो लोग बैठे हुए इसी काम के लिए बैठे हुए हैं वो आपसे थोड़ी बहुत चार्जेस लेंगे आपसे। लेकिन यह है कि आप और एम्प्लॉयर के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको लीगलाइज कराएंगे, आपका वीज़ा इशू करवाएंगे और सारी चीज़ें आपके वहाँ पर, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे और आप अपनी जॉब शुरू कर देंगे। उम्मीद है कि आपको आज की जो इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने की मान।